नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आशीष पटेल पर सबसे पहला खुलासा टॉप सीक्रेट ने किया कि उनके मंत्रालय में किस तरह से सीधे लेक्चरर्स को एचओडी बना दिया गया और उसकी आड़ में आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ गई। रिश्वतखोरी के संगीन आरोप लगे, 50 करोड़ हर साल का घालमेल, ये सब हम सामने लाए। उसके बाद से तूफान मचा है यूपी की सियासत में। बात मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच गई है, एसटीएफ तक पहुंच गई है। लगातार बवाल जारी है। सारी देश की मीडिया इसे कवर कर रही है आज की तारीख में, और हम आपको लगातार खुलासे कर रहे हैं। हमने सबसे पहले खुलासा किया किस तरह से ये पूरा घालमेल हुआ है। 50 करोड़ हर साल हमने किया। हमने ये खुलासा किया कि किस तरह से ये जो लेक्चरर हैं, जो प्रमोशन भी किया गया है, 6600 की पे ग्रेड में करके 9000 में ले आया गया। हम उस ओएसडी को सामने लाए सबसे पहले। वो ओएसडी जो कि आशीष पटेल का अपना ओएसडी और संगीन आरोप लगाए उसने। तमाम हमने खुलासे किए, और अब आपको एक और खुलासा हम कर रहे हैं, और ये खुलासा है बी फार्मा कॉलेजेस का। ये भी आशीष पटेल से जुड़ा हुआ खुलासा है। किस तरह से आशीष पटेल के मंत्रालय में नए बी फार्मा कॉलेजों का डब्बा गोल कर दिया गया, और वो भी ये डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, अपने ही मंत्रालय के तमाम सारे डॉक्यूमेंट हैं ये, और ये बता रहे हैं कि जो प्रक्रिया आपने शुरू की है आप ही उसका डब्बा गोल कर दे रहे हैं। और जो नए फार्मेसी कॉलेज हैं वो सब जो है सर पर हाथ रख करके देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुत दिलचस्प किस्सा है, आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। यूपी में कोई भी नया जो फार्मेसी का कॉलेज है, उसको अगर उस कॉलेज को अपना ऑपरेशन शुरू करना है तो उसे कई लेयर की एनओसी लेनी पड़ती है, आप लोग जानते होंगे। और आखिर में यूपी में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो इसको एफिलिएशन देती है। उसके बाद आप नया जो कॉलेज है उसमें पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, आप तारीख से मैं बता रहा हूँ। पहले तो जो नए कॉलेज हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है 1 जनवरी 2025 का, और दूसरा है 26 दिसंबर 2024 का। अभी 1 जनवरी 2025 का और 26 दिसंबर 2024 का। इसमें जितने भी नए कॉलेज अप्लाई कर रहे थे फार्मेसी के लिए, उन सबका डब्बा गोल कर दिया गया है, उन सबको एफिलिएशन देने से मना कर दिया गया। ये तो कागज देखिए, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है आप देखिए। मैं 2024 कहानी 2022 में भी यही किया, 2023 में भी यही किया, लेकिन मैं लेटेस्ट दिखा रहा हूँ तस्वीर 2024 की। ये है 5 जनवरी 2024 को एम देवराज जो प्रमुख सचिव होते हैं, ये उनकी चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में लिखते हैं कि जो भी ये जो नए डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा वाले कॉलेज हैं, उनको जो एफिलिएशन चाहिए उसके लिए प्रोसीजर बताते हैं। मतलब इन्होंने ओपन कर दिया कि भाई आइए और एफिलिएशन की सारी प्रक्रिया कीजिए और नए कॉलेज खोलिए। ये खुद किया है आशीष पटेल के मंत्रालय ने। ये आमंत्रण है, नए कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पूरी कीजिए और नया कॉलेज खोलिए, खुद शुरू कर रहे हैं। नंबर 1। उसके बाद इन नए कॉलेजों को बाकायदा एक और कार्यालय गैप दिया जाता है 29 जनवरी 2024। इसमें यह कहा जाता है कि आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर आपको नया कॉलेज खोलना है, पढ़ाई शुरू करवानी है उसमें, तो एनओसी लीजिए। तो ये एनओसी के लिए ये सब कागज में ये दिखा रहा हूं कि खुद आशीष पटेल का मंत्रालय कह रहा है कि हमने प्रोसीजर ओपन कर दी है, आइए अप्लाई कीजिए, एनओसी लीजिए, और आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आप अपना कॉलेज आपका चलेगा। ये अपना मंत्रालय कर रहा है। बड़ा रोचक किस्सा है, आगे देखिए। ये किस्सा है 10 जून 2024, एक और तारीख है। इस तारीख को बाकायदा ये है कि एनओसी दे दी जाती है। ये जो नए कॉलेज अप्लाई कर रहे थे इनको एनओसी भी मिल जाती है। मैं बता रहा हूँ ये 2022 में भी हुआ है, 23 में भी हुआ है, 24 में, लेकिन मैं लेटेस्ट कहानी बता रहा हूँ। एनओसी भी दे दी गई है। इसके बाद ये बड़ा दिलचस्प है, ये तो ऐसा है कि आप इसको पढ़ेंगे इस कागज़ को तो माथा पीट लेंगे। ये है 8/11/2024 को एक मीटिंग होती है एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, और बाकायदा यहाँ संबद्धता समिति एफिलिएशन देने के लिए बैठक होती है। और इस बैठक में अजीज़ अहमद जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं आशीष पटेल के मंत्रालय में, वो भी मौजूद होते हैं, अजीज़ अहमद। और इस मीटिंग में बाकायदा ये देखिए, नाम याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको कि एफिलिएशन देना है। इस बैठक में बाकायदा एक इसमें जो बात कही जाती है, मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इसमें कहा जाता है कि ये 1 से लेकर के 36 तक 36 संस्थाएं हैं, और उनको कहा जाता है कि बी फार्मा की नवीन संस्था के रूप में संबद्धता प्रदान करने के लिए शासन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की संस्तुति की गई। ये रिकमेंड कर देते हैं।
तो ये जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है एपीजे अब्दुल कलाम, जो आशीष पटेल के मंत्रालय के तहत आती है, ये बाकायदा 8 नवंबर 2024 को ये कहती है कि अनुमोदन प्राप्त किए जाने की संस्कृत की गई शासन से पूर्व अनुमति, मतलब ये भी इसको, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है कागज़। ये कागज़ है 8 नवंबर का, और उसके बाद ये 2 तारीख हैं, 1 जनवरी 2025 अभी ये महीना, और जो बीता है महीना 26 दिसंबर 2024, यानी कि सारे नए कॉलेजों को कह दिया जाता है कि हम आपको नहीं दे पाएंगे एफिलिएशन, क्योंकि जो छात्र हैं, जो छात्र एडमिशन लेते हैं और जो छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं, उनकी संख्या में लगातार कमी आई है, ये कहा जा रहा है। तो ये बात पहले से नहीं पता थी कि कमी आई है? एंड सारी प्रक्रिया करवाने के बाद आप खुद प्रोसीजर ओपन करते हैं नए कॉलेजों के लिए, सारी प्रक्रिया करवाते हैं पूरी, उनसे एनओसी भी मिल जाती है उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी उनको क्लियरेंस मिल जाता है, एकेटीयू अपनी एफिलिएशन कमेटी की बैठक में भी कह देती है उनको, और बाद में आप उनको रद्द कर देते हैं कि उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये कंटिन्यू चल रहा है। अब आप सोचिए ये सब क्यों हो रहा है? यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आपका आशीष पटेल का अपना मंत्रालय जो प्रक्रिया शुरू कर रहा है साल की शुरुआत में, साल के आखिर में आते आते उसको स्टॉप क्यों कर दे रहा है, और लगातार ये हो रहा है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो क्या है जिसकी पर्दादारी है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं आशीष पटेल के सामने। एक और यक्ष प्रश्न है, और ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय पूरे प्रदेश में पूछा जा रहा है। टॉप सीक्रेट में से जुड़े और तमाम पहलू हम आपको दिखाते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो कि सत्य हैं, संदर्भ के साथ हैं, और वे सिर्फ यहीं मिलेंगी।